Hello class 2nd students. Yesterday I taught you the chapter number 3 अशोक्स काइट. कल हमने अशोक्स काइट chapter number 3 पढ़ा था and we also have completed the book exercise means let's try 2 and let's try 3. Now today we will do the let's try 6 and the name of this topic is festive words. आज हम let's try 6 पढ़ेंगे और जिसका जो टॉपिक है वो है festive words. Festive words means for example we fly kites on मकर संक्रांति. जैसे हम मकर संक्रांति के दिन काइट को उड़ाते हैं. What else do we do on festivals? उसी तरह से हम जो फेस्टिवल्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो इन सारे फेस्टिवल्स पर हम क्या क्या काम करते हैं. जैसे स्वीट्स बनाते हैं, होम्स को डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, लाइटिंग करते हैं. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फेस्टिव वर्ड्स कहलाते हैं. यानी जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं दैट आर कॉल्ड फेस्टिव वर्ड्स. Okay, now we have the book exercise. Let's try 6. Here are a few words about festivals. Can you find them in the grid below? यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ फेस्टिव वर्ड्स लिखे हुए हैं. सेलिब्रेट, फेस्टिवल, ग्रीट, फैमिली, फीस्ट, लाइट्स, फ्लावर्स, अटायर, डेकोरेट, स्वीट्स, कस्टम एंड प्रेजेंट्स. इन फेस्टिव वर्ड्स को यहाँ नीचे जो लेटर ग्रिड बनी हुई है इसमें आपको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट लेटर इज सेलिब्रेट. यू हैव टू फाइंड दिस सेलिब्रेट इन दिस पजल. इस पजल में आपको सेलिब्रेट वर्ड को फाइंड करना है और उसे सर्कल लगाना है. हियर इज द वर्ड सेलिब्रेट. यू हैव टू सर्कल इट लाइक दैट. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द रेस्ट ऑफ वर्ड्स. बाकी बचे हुए वर्ड्स आपको खुद को फाइंड आउट करना है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक माई टर्न 3 एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फेस्टिव वर्ड्स. ये एक्सरसाइज भी फेस्टिव वर्ड से रिलेटेड है. हाउ डू वी सेलिब्रेट ऑन विच डे? कैन यू मैच द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स टू देयर कस्टम्स? One has been done for you means नीचे बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स रीड द वर्ड्स. क्रिसमस, ओनम, लोहरी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे, ईद एंड दिवाली. नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. ऑन वी लाइट लैम्प्स यानी ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस पर हम लैम्प्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं? दिवाली. ऑन वी प्ले विथ कलर्स एंड वाटर. किस फेस्टिवल में हम कलर्स और वाटर्स के साथ खेलते हैं? होली. नेक्स्ट इज ऑन वी लाइट अ बॉनफायर टू चेज अवे द विंटर. यानी कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस पर हम ठंड को, विंटर को दूर करने के लिए बॉनफायर यानी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाते हैं? इट इज लोहरी. ऑन वी डेकोरेट अ ट्री एंड सिंग कैरोल्स. ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस पर एक ट्री को डेकोरेट किया जाता है और कैरोल्स गाए जाते हैं, सिंग किए जाते हैं? It is Christmas. Next is on we hoist a flag. यानी ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस दिन फ्लैग होस्टिंग की जाती है? Now it is Independence Day. Next is on we hang a pot of butter on a high rope. इस फेस्टिवल के दिन एक हाई रोप यानी ऊंची रस्सी पर पॉट ऑफ बटर मक्खन से भरा हुआ पॉट या मक्खन से भरी हुई हांडी को टांगा जाता है. तो कौन से फेस्टिवल पर मटकी फोड़ी जाती है? जन्माष्टमी. तो हम यहाँ जन्माष्टमी फील करेंगे. ऑन
वी ईट सिवैयाँ विद मिल्क। कौन से फेस्टिवल पे मिल्क के साथ में, दूध के साथ में सिवैयाँ खाई जाती है? ईद। ऑन वी बर्न अ 10-headed रावण, यानी ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस दिन 10 सिर वाले रावण को जलाया जाता है? इट इज दशहरा। नेक्स्ट इज ऑन वी सेलिब्रेट द लव ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर। किस फेस्टिवल के दिन भाई और बहन के लव को, भाई और बहन के का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज रक्षा बंधन। नेक्स्ट इज ऑन देयर आर स्नैक बोट रेसेस इन केरला। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन बोट रेस होती है? इट इज ओनम। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेट्स ट्राई 2। जो लेट्स ट्राई 2 और लेट्स ट्राई 3 हमने कल की थी, ये उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट राइट येस और नो। यहाँ आपको येस और नो लिखना था। फर्स्ट इज अशोक डिड नॉट लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट। अशोक को ड्राइंग करना और पेंटिंग करना पसंद नहीं था। नो, इट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट हियर नो। अशोक पेस्टेड 6 स्टीमर्स टू मैक द टेल। अशोक ने काइट की टेल बनाने के लिए उसमें 6 स्टीमर्स, 6 रिबन्स लगाए थे। नो, अशोक पेस्टेड ओनली 5 रिबन्स। अशोक ने सिर्फ 5 रिबन्स लगाए थे। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट हियर नो। अशोक कट द काइट वेरी केयरफुली। अशोक ने काइट को बहुत ध्यान से कट किया था। यस, अशोक्स ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट मकर संक्रांति। अशोक के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे मकर संक्रांति के बारे में बताया था। नो, इट इज रॉन्ग, बिकॉज हिज ग्रैनी टोल्ड हिम अबाउट द मकर संक्रांति। उसकी जो ग्रैनी थी उन्होंने उसे मकर संक्रांति के बारे में बताया था। नेक्स्ट बी इज टिक राइट द क्वालिटीज यू थिंक अशोक हैज। आपको क्या लगता है कि अशोक में कौन कौन सी क्वालिटीज थी? उनको टिक करना है। हैज न्यू आइडियाज, उसे नए नए आइडियाज आते थे। आर्टिस्टिक, कुछ नया करने की उसकी इच्छा थी। रेस्पेक्टफुल, दूसरों का, बड़ों का सम्मान करता था। केयरफुल, ध्यान से काम करता था। एंड सेल्फिश, तो सेल्फिश मीन्स अपने लिए सोचना, वह अपने लिए नहीं सोचता था, इसलिए आप इसको टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज टिक राइट द क्वालिटीज यू थिंक अशोक्स फादर हैज। अशोक के फादर में कौन सी क्वालिटीज थी, उन्हें हमें टिक करना है। रूड, यानी वो चिड़चिड़े थे। नो। हेल्पफुल, हेल्प करते थे। यस। पेशेंस, यानी बहुत सब्र वाले थे। यस। नोज व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या करना है ये उनको पता था। यस, इट इज राइट। नेक्स्ट वॉज लेट्स ट्राई 3। इसमें आपको इन पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर इन पिक्चर्स में एक काइट बनाई जा रही है, लेकिन ये सारी पिक्चर्स जो है वो मिक्सअप है, तो आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी, ये आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ द फर्स्ट इज अशोक एंड हिज फादर वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। सबसे पहले अशोक और उसके फादर कहाँ गए थे? एक स्टेशनरी शॉप पर गए थे सामान लेने। देन नेक्स्ट दे बॉट पेपर, अ बॉक्स ऑफ पेंट्स एंड बम्बू स्टिक्स। उन्होंने वहां से क्या खरीदा? पेपर खरीदा, कलर का बॉक्स खरीदा और बम्बू स्टिक खरीदी थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? अशोक कट द पेपर इनटू अ डायमंड शेप। अशोक ने पेपर को डायमंड शेप में कट किया था। नेक्स्ट 5 नंबर इज अशोक, 4 नंबर इज अशोक पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द सन ऑन द काइट। अशोक ने काइट के ऊपर एक सन की पिक्चर पेंट की थी। देन अशोक हेल्ड द स्टीमर्स इन हिज हैंड्स, यानी अशोक के हाथ में स्टीमर्स थे उसकी टेल बनाने के लिए। नेक्स्ट
द काइट फ्लू हाई अप इन द एयर, और उसके बाद काइट हवा में ऊपर उड़ने लगी. सो यू हैव टू अरेंज दिस पिक्चर्स इन अ करेक्ट ऑर्डर.